Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं वृष राशि। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। ओके, स्टार्टिंग आप सन के साथ कर रहे हैं। तो टॉरस ये कार्ड बता रहा है कि लास्ट ऑफ अगस्त स्पेशली आप कुछ ऐसी पॉजिटिविटी गेन करोगे ना, मतलब आपके माइंडसेट पॉजिटिव दिख रहा है। जो आप पिछले समय से ना बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज़ को गेन कर रहे थे, निगेटिविटी फील कर रहे थे ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। और आप देख ही रहे हो यहाँ पे सन प्रेजेंट है, तो सन तो एक येलोइश मोड का कार्ड है, चारों ओर एक पॉजिटिविटी स्कैटर कर रहा है। तो आप क्या करोगे, जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, रिलेशनशिप की बात करूँ, करियर की बात करूँ, तो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग रहेगा, बात जो आप करने वाले हो ना, उससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। ठीक है, आपके साइड एक पॉजिटिव बिहेवियर शो कर सकते हैं, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रह सकता है। हो सकता है पिछले समय से आपने कुछ सिली डिसीजंस लिए हैं जिसका रिग्रेट आपको अभी भी है, तो उस रिग्रेटफुल सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। ये कार्ड ना आपको हीलिंग प्रोवाइड करने आया है। तो लास्ट ऑफ अगस्त आप हीलिंग आपको ज़्यादा मिल रही है, हील्ड दिख रहे हो। स्पेशली आपके रिलेशनशिप में जो टॉक्सिक एनर्जीज चली आ रही थी, टॉक्सिसिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी ना पिछले समय से, टॉक्सिक एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं। आपको एक मोटिव समझ में आ रहा है कि आपको लाइफ में कहाँ पहुँचना है, क्या अचीव करना चाह रहे हो, कैसे लाइफ को डील करना चाह रहे हैं। इस टाइप की मेंटालिटी ना आप बनाते हुए दिख रहे हैं। जॉयफुल मूड में रहोगे तो विद इन 10 डेज़ आप कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं, या फेस्टिविटीज़ वाली एनर्जी रहेगी, स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिवेट रहोगे। तो ये कार्ड आपके लिए अल्टीमेटली एक ऐसी पोजीशन पे लेके जा रहा है ना, जहाँ पर आपको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा। पॉजिटिविटी के साथ आप कुछ डिसीज़न ले सकते हैं। तो जो पेंडिंग आपके काम पड़े हुए हैं ना, तो विद इन 10 डेज़ आप उसे कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे। जो आपके टास्क अभी इनकम्प्लीट रह गए हैं, उस टास्कों को कंप्लीट करोगे। ठीक है, तभी आप इतना मोटिवेटेड दिख रहे हो। तो जब आपके काम बनने लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आप में ना एक मोटिवेशन आना शुरू हो जाता है टॉरस। ठीक है, सोचते आप बहुत ज़्यादा हो, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करोगे, लेकिन शायद एक्शंस नहीं लेते हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना विद इन 10 डेज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं टॉरस क्या आ रहा है आपके साइड। ग्रेट, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स वैसे ही शो कर रहा है हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। मैंने बोला ना, कोई फैमिली फंक्शन आप विद इन 10 डेज़ अटेंड कर सकते हैं। आपका अगर कन्फ्लिक्ट किसी पर्सन से चला आ रहा है ना, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज़ होगा। सिंगल चले आ रहे हो तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने का कार्ड है। आप वैसे बिजनेस ओरिएंटेड माइंड ज़्यादा रखते हो ना, तो आपका ना बिजनेस यहाँ पे ग्रो होते हुए दिख रहा है। एक पेंटिकल से 10 पेंटिकल्स कैसे अराइज करना है, कैसे जनरेट करना है, इस पे आपका ध्यान रह सकता है और कर लोगे आप। आपको किसी चीज़ का हेडेक नहीं है फ़िलहाल। हेडेक है तो कैसे आप ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस गेन कर सके, कैसे आप रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेके आ सकें, इस टाइप का हेडेक आप बनाए हुए हैं ना, वो हेडेक रिलीज़ होगा। लेकिन यहाँ पे 2 कार्ड्स इतने पॉजिटिव आ गए हैं कि आपको हेडेक लेना ही नहीं चाहिए। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक वे में अगर आप एफर्ट लगाओगे ना, तो शॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये न्यू बिगनिंग का कार्ड ही है वैसे। ठीक है, तो विद इन 10 डेज़ आप कुछ न्यू वे में अपनी लाइफ को ले जा सकते हैं। एक न्यू लाइफ जर्नी आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। जिस वे में आप अपनी लाइफ को लेके जाना चाह रहे हो ना टॉरस, वैसा ले जा पाओगे। कुछ लोगों से आप सलाह भी ले सकते हैं या किसी को एडवाइस देने का काम कर रहे हैं। ओके, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी से भी सलाह लें, पहले अपने आप से एनालिसिस करने की कोशिश करें, उसके बाद कोई डिसीज़न पे, कंक्लूज़न पे आपको पहुंचना है। क्योंकि सन स्टार्टिंग में आ गया तो हैप्पीनेस तो आ ही रही है, लेकिन ये हैप्पीनेस आप अपने डिसीज़न से गेन करोगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गेन करोगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप पर डिपेंड है।
और देखते हैं टॉरस, क्वीन ऑफ कप्स, कोई पर्सन है जो अपने इमोशंस अभी एकदम ट्रैप करके रखे हुए हैं। तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। तो जो इमोशंस अभी आपको डिफ़ाइन नहीं किए गए हैं या आपने किसी पर्सन को इमोशंस डिफ़ाइन नहीं किए हैं ना, क्वीन ऑफ कप्स शो कर रहा है एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, है ना। तो यहाँ पे इमोशंस एक्सचेंज हो रहे हैं। मे बी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट कर रहे हैं क्योंकि आप एक कप लेके बैठे हुए हैं ना, तो ये कप आपका फुल किया जाएगा। मेन चीज़ नज़र आ रही है कि आप अभी इमोशंस में आके कोई मेजर डिसीजंस ले रहे थे, लेकिन आपकी ना एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनती हुई नज़र आ रही है। अच्छी बात है, प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाइए, लेकिन जब आपको इमोशंस में आके कुछ एक्शंस लेना चाहिए तो बिल्कुल लीजिए। तो बैलेंस बनाना आपको आना चाहिए। देन आप देख रहे हैं यहाँ पे वेव्स प्रेजेंट है, तो माइंड में आपके कंटिन्यूस थॉट्स रोटेट होते रहते हैं। हर पल आप ना एक नई स्ट्रेटजी बनाते रहते हो, न्यू प्लानिंग करते रहते हो। सारी चीज़ें प्रॉपर है, लेकिन कितना आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को, ये भी मैटर करता है। तो सिर्फ थिंकिंग मोड में जाने से काम नहीं बनेगा, वही चीज़ है, एक्शंस लेने का काम करिए। स्ट्रेटजी प्लानिंग आपकी प्रॉपर होती है, अगर आप उसे अप्लाई करोगे ना तो टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन शायद लेज़ी एनर्जी में आने की वजह से या कंफर्ट जोन में जाने की वजह से ना आप एक्शंस ही नहीं ले पाते हैं। तो ये एक कंफर्ट जोन का कार्ड भी है वैसे, तो इसी कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है। मेजर वे में स्ट्रेटजी को अप्लाई करना शुरू करिए। और ये जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये कुछ इमोशंस आपको ना शो कर सकते हैं। ग्रेट, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स में पहले ही बोल चुकी हूँ, न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी वही शो कर रहा है। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला हुआ था आपसे, एक पेंटिकल से 10 पेंटिकल्स बताना, वही शो कर रहा है कार्ड। मतलब आप एक पेंटिकल से 10 पेंटिकल्स जनरेट कर सकते हैं। डोर टू हैप्पीनेस यहाँ पे ओपन हो रहा है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स दी जा रही है। जो पीस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है वो पीस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो चीज़ें अभी आपको ट्रिगर कर रही है, परेशान कर रही है, मेंटल लेवल पे एकदम ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है ना, वो एनर्जीज़ यहाँ पे रिलीज़ होंगी। फाइनली आपको वो डोर नज़र आएगा ना जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आप इतने समय से पेशेंस रखे हुए थे। तो वो ऑप्शन आपको नज़र आएगा, वो पर्सन आपको नज़र आएगा। और कुछ लोग ना यहाँ पे विद इन 10 डेज नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, अच्छी बात है। और आपको मीन्स हीलिंग की जो ज़रूरत है वो हीलिंग आपको दी जा रही है, ठीक है। और बाकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हर पल आपके साथ रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहते हो, तभी स्टार्टिंग सन से हो रही है आपकी। कि टॉरस देन यहाँ पे कार्ड क्या कर रहे हो, अगेन एस का कार्ड आ गया, वो भी स्वॉर्ड के साथ। क्लैरिटी, जो आपकी रिलेशनशिप करियर में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, क्लैरिटी आपको मिलेगी। एक डिटरमाइंड पर्सनैलिटी आपको शो हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्राउन प्रेजेंट है, तो आप हर वो कोशिश करोगे कि आपको रिकग्नाइज़ करें लोग, आप टॉप पोजीशन पे जाएं। फ्लावर्स भी प्रेजेंट है, फ्रूट्स भी प्रेजेंट है, तो कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। जो पिछले समय से आप हार्ड वर्क करते चले आ रहे हो ना, उस हार्ड वर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। देख ही रहो यहाँ भी यूनिवर्स ही आपको स्वॉर्ड प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने बोला ना, आपके साथ ब्लेसिंग्स हर पल रहती हैं। दोनों कार्ड्स यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जीज़ को भी डिफाइन कर रहे हैं। तो विद इन 10 डेज़ आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने इमोशंस बोल लीजिए या निगेटिव एनर्जी सिंपल, वो शॉर्ट आउट हो रही हैं, वो रिलीज़ हो रही हैं, तभी न्यू चीज़ें अराइज होंगी, ठीक है। और ये दोनों कार्ड्स आपको एक न्यू डायरेक्शन में लेके जाएंगे, एक डिटरमाइंड पर्सनैलिटी बनाएंगे और कहीं ना कहीं आप ग्रो कर पाओगे। ग्रो होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो, प्रॉस्परस बन रहे हो। मनी मेकिंग प्रोसेस में तो आप वैसे भी जाने वाले हैं। क्या कर रहे हो, मतलब 3 कार्ड्स आए लास्ट में, तीनों एस के आ गए। देखिए पेंटिकल वाइज भी ग्रो कर रहे हो, मेंटालिटी क्लियर हो रही है, तभी इमोशंस का ओवरफ्लो होना। मैंने बोला ना, कोई पर्सन अभी तक ये जो कप लेके बैठे हुए आपको अभी शो नहीं कर रहे थे इमोशंस कि कितने ओवरफ्लो हो रहे हैं इमोशंस, तो ये शो कर सकते हैं। स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में आ सकती है। तो आगे आने वाले समय में मैंने बोला ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया एस ऑफ कप्स, मतलब
विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, और ये कंपैटिबिलिटी आपकी मैच की जा रही है यूनिवर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन अगर आपको नज़र भी आएगा ना, तो ये यूनिवर्स के द्वारा भेजा हुआ ऑप्शन हो सकता है, ब्लेसिंग हो सकती है, जो आपको मेंटल लेवल पे पीस भी देगा, करियर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी लेके आएगा। तो आपको लगेगा कि सारी चीज़ें एकदम ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो गई, मीन्स एकदम से वर्कलोड आप पे ज़्यादा आ गया और आपके पास समय कम रहता है मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप उसे मैनेज कर लोगे और एक्टिवेट आप हो रहे हो, एक्टिव मोड में आ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग बॉटम से आ गया 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है, मैं बोल रही हूँ ना, काम आपके पास ज़्यादा हो सकता है, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, न्यू कनेक्शंस आपके साइड आ रहे हैं। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप ट्रैवल के लिए जा सकते हो, और आपका ये ट्रैवल ना सडन प्लान हो सकती है, सडन वे में आपके पास कोई काम आ सकता है। ठीक है टॉरस, अच्छी एनर्जीज है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। बी असर्टिव, तो जो भी डिसीजन ले रहे हैं, भी एक्शंस ले रहे हैं, विचार करके एक्शंस लीजिए। रश वे में डिसीजन ना लें, रश वे में एक्शंस ना लें, वरना आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी को ना आगे लेके जाइए। बैकग्राउंड में कलरफुल मोड प्रेजेंट है, तो एक हैप्पी एनर्जी तो वैसे ही दिख रही है। और देखते हैं कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो मैं बोल रही हूँ ना, जो कंक्लूज़न आपको लाइफ में नहीं दिए जा रहे हैं कि एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो कंक्लूजन्स आपको दिए जाएंगे। फाइनली आप एंड पॉइंट पे पहुँच पाओगे कि आपको जाना कहाँ है, आपका रास्ता है क्या, डायरेक्शन आपकी क्या है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है, यहाँ पे आप अपने हायर गोल को समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली आप अचीव क्या करना चाह रहे हो। कई बार आप शायद और समझ नहीं पाते हैं, तो उस निगेटिव और निगेटिव एनर्जी से ही आपको बाहर आना है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं टॉरस, क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही हैं, क्या कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो एनर्जी है, गॉड लव्स मी, तो वो तो है ही, वो तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 3 जब एस के कार्ड्स आ गए तो शो कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपका कितना ध्यान रखते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स आपको प्रोवाइड करते हैं। लिव इन द मोमेंट, तो आप जो पास्ट नेगेटिव एनर्जीज में ट्रैप चल रहे हो ना, तो आपको बोला जा रहा है प्रेजेंट मोमेंट आपका बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, और प्रेजेंट में आप एक्शंस लोगे, वो आपको फ्यूचर में रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, देन लिसन योर इंट्यूशन, तो आपको इंट्यूशन को सुनना है, आपको यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस डिलीवर करना चाह रहे हैं। तो अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे ना, तो हाइट्स पे जाओगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं टॉरस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।